डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear students, a very pleasant good evening who is watching me currently. I Pragatika ji and I welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So we are on a lecture series of business law. In previous lecture we have been studied about Indian Contract Act. आज के वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. So today's learning objectives are elaborate the importance of partnership act, learn the definition of partnership, understand the essential and characteristics of partnership, learn how partnership is a viable option to overcome inherent disadvantages of sole proprietorship, recognize the nature of business of partnership. तो पार्टनरशिप के बारे में हमें अगर समझना है तो सबसे पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आई प्रगतिका जी एंड आई एम हैविंग अ स्टार्टअप आइडिया. मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है जिसको मैं बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक बिज़नेस स्ट्रक्चर के बारे में सोचूंगी. मैं अकेली हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे बिज़नेस का प्रॉफिट मेरा हो. जो भी कैपिटल मुझे लगाना है, जो भी मैनेजरियल डिसीजन मुझे लेने हैं, वो सारे मेरे हों. तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एज शोन इन अ पिक्चर दैट आई एम अलोन. तो मैं क्या कर रही हूँ, अकेले अपना बिजनेस रन कर रही हूँ. मैं किसी के भी साथ क्या नहीं कर रही हूँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर नहीं कर रही हूँ. सारा जो कैपिटल मैंने लगाया हुआ है वो मेरा है. जो भी लाइबिलिटी होगी वो मेरी पर्सनल होगी. जो भी लीगल कंप्लाइंसेस होंगे वो मेरे पर्सनल होंगे. पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके पास है, मेरे पास है. लेकिन आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है. अब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मुझे चाहिए मोर कैपिटल, मोर मैन पावर. तो मैं ऑफर देती हूँ नीलम मैम को. नीलम मैम को मैंने क्या बोला कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस रन कीजिए. यू आर मोस्ट वेलकम इन माई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो अगर वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं और कोलैबोरेशन में हम दोनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का. तो मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा. कैसे, पहले मैं क्या कर रही थी, पहले अकेले मैं बिजनेस कर रही थी तो मैं क्या कहलाई, सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन अगर मेरा ऑफर नीला मैम एक्सेप्ट करती हैं तो हम कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए. तो जब 2 लोग आपस में मिलकर किसी बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए आगे कैपिटल लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं. पिक्चर में आप देख सकते हो देयर इज 2% प्रगति एंड नीलम. हम लोग ने क्या किया, वॉल्यूंट्री रजिस्ट्रेशन किया है. मैंने ऑफर दिया, उनको ऑफर अच्छा लगा, तो हम लोग ने क्या किया, पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर को रजिस्टर्ड करा लिया. अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में इस बिजनेस स्ट्रक्चर को आगे लेकर जाएंगे. हमारे बीच क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एटलीस्ट 5 साल तक हम पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे. राइट. हमारे बीच में क्या जनरेट हुआ, म्यूचुअल एजेंसी. मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म का जो भी हमने नाम रखा है, कोई कस्टमर मुझसे आके पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, एज अ एजेंट बताऊंगी कि ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और हम दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं. अगर यही क्वेश्चन कोई कस्टमर नीलम मैम से पूछता है तो वो भी यही बताएंगी जो मैं बताऊंगी. मतलब हम क्या हैं, एक दूसरे के लिए एजेंट बन जाते हैं. अब जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस से या जो भी लॉस होगा अब हम दोनों का होगा. मीन्स मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको देना पड़ रहा है, नीलम मैम को. और जो लॉस होगा, पहले मैं अकेले बेयर कर रही थी, वो अब क्या करेंगी, नीलम मैम भी बेयर करेंगी. अब जो हमारी लाइबिलिटी है वो दोनों में डिवाइड हो गई और हम क्या बन गए, मेंबर्स बन गए. तो ये स्टोरी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अब पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे पास कैपिटल नहीं थी. अगर मैं अकेले अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती तो मैं क्या करती, खुद के जेब से पैसे लगाती या लोन का ऑप्शन लेती या फिर किसी से मैं क्या करती, क्रेडिट में अपना बिजनेस चलाती. बट उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने नीलम मैम को ऑफ़र किया. अब डेफिनेटली वो मेरी फर्म में आएंगी तो कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आएंगी. तो उससे क्या होगा, बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल फंड था वो बढ़ जाएगा और हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं. ऑल राइट. तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है,
Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब पार्टनरशिप क्या है? दो पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट द्वारा बनाया गया रिलेशन होता है, जिसमें हम क्या एग्रीमेंट करते हैं कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, हम क्या करेंगे? साथ में बियर करेंगे. ऑल राइट. तो डेफिनेशन दी गई है, लॉ ने हमें बोला है एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm. बिजनेस का मतलब होता है any trade, any occupation, any profession. प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. मतलब जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई थी हमें, उसमें से कुछ वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स इस स्लाइड में दिए गए हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने आप को बिजी रखते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम पार्टनरशिप बोलते हैं या बिजनेस बोलते हैं. ऑल राइट. अब पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अभी मैंने एग्जांपल दिया, पहले आई वॉज अलोन, मैं अपना बिजनेस खुद रन कर रही थी, पूरा प्रॉफिट मेरा था, जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा खुद का लगाया हुआ था, जो भी टैक्स या लीगल कंप्लाइंसेस थे वो मेरे अकेले थे. मैंने ऑफर किया नीलम मैम को, तो अब हम कितने लोग हो गए? हम लोग 2 लोग हो गए. तो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम हमें चाहिए 2 पर्सन, राइट. और मैक्सिमम हम कितने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 50 लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. अब ओरली मैंने उनको ऑफर दिया नीलम मैम को, नीलम मैम ने बोला ओरली आपने बात की, दैट इज़ फाइन, बट मुझे रिटर्न में आपको ऑफर चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? एग्रीमेंट बनाना है. एग्रीमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था. एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस. प्रॉमिस के बदले जब हमें रिवर्स प्रॉमिस मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं. बिजनेस का मतलब होता है, अब हमने पार्टनरशिप फर्म बनाने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन किस चीज़ के लिए? क्योंकि हमारे पास एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस बोल रहे हैं. और बिजनेस क्या होता है? कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी, कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं. और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि मैं उनके बिहाफ में कुछ बातें करूं, वो मेरे बिहाफ में कुछ बातें करें. किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पार्टनरशिप फर्म. ऑल राइट. अब पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है? पार्टनरशिप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको ऑफर दिया कि हमें एटलीस्ट 5 साल तक इस फॉर्म को चलाना है, तो वो क्या हो गया? हमारा ड्यूरेशन हो गया. तो एट विल मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार, एट फिक्स टाइम मीन्स हमने टेन्योर फिक्स करके रखा है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है. तो हमारी जो पार्टनरशिप होगी वो ड्यूरेशन के अंदर आएगी. एट विल के साथ हमने एक 5 साल का टेन्योर डिसाइड किया गया है. दूसरे टाइप की पार्टनरशिप होती है एडवेंचर. एडवेंचर में क्या है कि चलो ट्राई करते हैं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है और साथ में मिलकर हम काम करते हैं, तो हमने जो फ्यूचर में गोल डिसाइड किया गया है वो अचीव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो एडवेंचर एंड ड्यूरेशन में डिफरेंस क्या है? ड्यूरेशन में हमारा फिक्स टेन्योर होता है, हम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार एग्रीमेंट बनाते हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकर्ड बाय द फर्म. और एडवेंचर में हम क्या करते हैं? दैट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल. ऑल राइट. सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं. ऑल राइट. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन होता है. पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. सो इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. ऑल राइट. तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन ओनर. He has all the right of decision making for the business and has to perform all management work alone. वो बंदा अकेला है, सारा कैपिटल लेकर आया है, पूरा मैनेजमेंट देख रहा है. मतलब
अपने बिजनेस का मालिक भी है और अपने बिजनेस का नौकर भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, द पार्टनरशिप इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन बिजनेस मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन दैम ऑफ शेयरिंग बिजनेस ओनरशिप। हमें बिजनेस भी बांटना है, उसकी ओनरशिप भी बांटनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटना है। हमारी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ होंगी बिजनेस के लिए, वो सारी क्या हो जाएंगी, 50-50% डिवाइड हो जाएंगी। ऑल राइट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला बंदा, तो देयर इज वन मिनिमम पर्सन होना चाहिए, क्योंकि बिना पर्सन के तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को रन नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हो, बट देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट कि आप 50 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। गवर्न बाय द एक्ट, फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज नो सच एक्ट इज अवेलेबल। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस प्लान है और आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, तो आप क्या कर सकते हो, अकेले भी बिजनेस रन कर सकते हो, इसके लिए किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करोगे, तो वो किस एक्ट के अंदर आएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आएगा। और आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ऑल राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप मैनेज्ड बाय ओनली वन पर्सन, जो उसका ओनर होता है। और पार्टनरशिप में आप जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स को इन्वॉल्व करोगे, आपको सबके डिसीजन सुनने पड़ेंगे और सबके साथ क्या करना पड़ेगा, हार्मनी के साथ मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर आप अकेले बिजनेस रन करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। जस्ट लाइक गुमास्ता जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने सुना होगा, हर ट्रेडर के पास, इवन ठेले में जो सब्जी बेचते हैं उनके पास भी क्या होता है, लाइसेंस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग इन अ मार्केट। और पार्टनरशिप के लिए हमको क्या चाहिए, अगर पार्टनर्स का म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप अच्छा है और वो नहीं चाहते कि हम पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराएं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, डीड साइन करते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में खर्चा भी उस बंदे का, प्रॉफिट भी उस बंदे का, तो वो किसी के भी साथ अपना ना ही प्रॉफिट शेयर करेगा ना ही लॉस शेयर करेगा। पार्टनरशिप में जितने मेंबर्स को आप इन्वॉल्व करोगे, आप लोग ने रेशियो डिसाइड किया हुआ है कि 50% तुम्हारा, 50% मेरा, या 60-40 जो भी है, जो भी डीड में मेंशन है, आपको शेयर करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें, एक पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो सारे डिसीजन उसके ही हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं सेल्फ असर्शन या ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स को आपने इन्वॉल्व किया है, तो आपको क्या है, सबके डिसीजंस को सुनना है, और जो भी डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। फंड रेजिंग के लिए एक ओनर बेचारा अकेला कैसे फंड इकट्ठा करेगा, या तो वो बैंक से लोन लेगा या तो अपने रिलेटिव से क्या करेगा, पैसे मांगेगा। लेकिन पार्टनरशिप में हम क्या कर सकते हैं, सारे पार्टनर्स को ऑब्लिगेट कर सकते हैं कि जितने परसेंटेज ऑफ शेयर में आप प्रॉफिट ले रहे हो बिजनेस से, उतने में आपको कैपिटल भी लगानी है। उससे कम पे भी लगा सकते हो, उससे ज़्यादा पे भी लगा सकते हो। सो आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑल राइट। तो अब हम पार्टनर्स की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने और नीलम मैम ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हमको फंड बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, 3-4 पार्टनर्स को बुलाएंगे। लेकिन उसमें से एक्टिव तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, क्योंकि प्लान हमारा है। तो पार्टनर्स की अगर हम बात करें, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट वन इज़ अ एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने लॉन्ग टर्म विजन देखा हुआ होता है कि आज मेरा बिजनेस इस स्टेज पर है, लेकिन 5 साल बाद उसकी क्या होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, साम दाम दंड भेद, जो उससे पॉसिबल होगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मिस्टर एक्स, उनकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बहुत है, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बिजनेस फर्म में अपना प्रोफाइल यूज़ मुझे करने के लिए परमिशन दे दें, और वो कुछ भी काम ना करे तो भी चलेगा। तो ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नाम मात्र का पार्टनर, कि जैसे हमने क्या किया,
गवर्नमेंट टेंडर्स ऑन बुक्स पार्टनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओन्ड बाय रिलायंस जियो कंपनी। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ किसी पर्सन का नाम यूज़ करने के लिए उसको अपने पार्टनरशिप फर्म में लेकर आते हैं, उसको ऑफर देते हैं कि आप हमारे पास आइए और हम आपको क्या करेंगे, नॉमिनल पार्टनर का प्रोफाइल देंगे। एस्टोपेल पार्टनर का मतलब होता है कि मेरे साथ एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस की पार्टनर हूँ, ठीक है, और वो मेरे साथ घूमती है, तो बाकी लोगों को लगता है कि वो भी पार्टनर होगी, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होती है। तो झूठ बोलने के बाद खुद के फ़ायदे के लिए सच जो बोलते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने किसी के सामने बोल दिया कि हाँ मैं भी प्रगति के साथ इस पर्टिकुलर फॉर्म में पार्टनर हूँ, तो वो क्या करती है, झूठ बोलती है सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं पार्टनर हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ कि हाँ ये मेरी पार्टनर है, तो हम दोनों क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जिसके लिए झूठ बोला जाता है वो पर्सन कहलाता है स्टॉपेल पार्टनर, जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता लेकिन हम उसको प्रिटेंड करते हैं। इनकमिंग पार्टनर मतलब अभी हम दो लोग हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं, तो जो थर्ड पर्सन आएगा उसको हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। अब हम लोग तीन लोग हो गए, किसी को लग रहा है कि बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कर सकती हूँ, तो तीनों में से अगर कोई एक पार्टनर छोड़कर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आउट गोइंग पार्टनर। ऑल राइट। तो पार्टनरशिप फर्म तो हमने समझ लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ फैमिलीज़ में एंसेस्टर टाइम से क्या चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, और जो भी अपकमिंग सक्सेसर पर्सन होता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो क्या करे, इसी बिजनेस को आगे लेकर जाए। तो उस टर्म को हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बिजनेस रन करना कंपलसरी हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे। तो पार्टनरशिप तो हम समझ गए, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर आपस में मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, बिजनेस कंडक्टेड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, उन लोग का एक कॉमन बिजनेस था जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन ओनर था, लेकिन वो क्या चाहता है, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सीडिंग पीढ़ी को देना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम हम 50 लोग को रख सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर आप कंपलसरी करते हो तो आपको बहुत सारे प्रिविलेज मिल सकते हैं, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता होता है, कर्ता कर्ता मीन्स जो एक्टिव पर्सन होता है, कर्ता धर्ता बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म में हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि हमको कैपिटल रेज करना है, तो जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसी रेशियो में आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल लेकर आओ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कैपिटल जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज्ड एज अ कैपिटल, मतलब हमारे एक पीढ़ी के पहले हमारे पिताजी या हमारे दादाजी जो कैपिटल छोड़कर गए हैं, उसी कैपिटल को यूज़ करके हमको क्या करना है, अपना बिजनेस आगे लेकर जाना है। सेक्रेसी की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स के बीच में जो बातें होती हैं वो पार्टनर्स तक होती हैं, और जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, कैन बी मेंटेन्ड बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो फैमिली मेम्बर्स को भी अगर हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं तो भी वो चल जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स हैं सिर्फ हम उनको ही सारी चीज़ें बताएंगे कि हमारे यहाँ की रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ऑल राइट। पार्टनरशिप को समझने के बाद एक टर्म आता है को ओनरशिप। को ओनरशिप बहुत ही पॉपुलर टर्म है, मतलब ओनरशिप में से थोड़ा सा पार्ट हमने किसी को दे दिया तो वो क्या बन गया, को ओनर बन गया, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में, को ओनरशिप में और में नॉट बी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इट कैन ऑल्सो अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज इनहेरिटेंस, ऑन डेथ ऑफ फादर सन्स एंड डॉटर्स बिकम को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो,
बट वो सडनली क्या हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनके 3 बच्चे होते हैं, तो उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो उनके जो बच्चे हैं, एक सन है एक डॉटर है, तो उनके जाने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी उसके सक्सेसर कौन होंगे, उनके बच्चे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि बिना एग्रीमेंट के उन बच्चों को क्या मिल गया, फादर का डेजिग्नेशन मिल गया। फादर पहले ओनर थे, अभी उनके दोनों बच्चे ओनर हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं को ओनरशिप। और पार्टनरशिप हमेशा क्या होता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप साइन नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में सुना था, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, दोनों लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का ही बाय प्रोडक्ट है, और को ओनरशिप जो है बिना एग्रीमेंट के भी अराइज हो सकती है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम लिमिट इज 20 एंड 10 फॉर बैंकिंग। तो आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस इंडस्ट्री के अंदर आता है उसके हिसाब से लिमिट डिसाइड होती है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रखने हैं। को ओनरशिप के लिए क्या है, देयर इज नो सीलिंग ऑन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ को ओनर्स। कितने भी बहुत सारे को ओनर्स हम बना सकते हैं। एजेंसी रिलेशनशिप हमें पार्टनरशिप में देखने को मिलता है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं। को ओनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ एनी अदर को ओनर। सब लोगों की जो आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डीड हम साइन नहीं करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जितने पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा, उसी के हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। को ओनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि ये सब कुछ जो है बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट की के राइट की अगर हम बात करें तो अगर हमें जितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करना है उतना ज़्यादा हमें क्या चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो हम पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि आप जिस रेशियो में प्रॉफिट को ले रहे हो उसी रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करो। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें कि मैंने स्टार्ट किया था एज अ इंडिविजुअल पर्सन एक बिजनेस, फिर मैंने क्या किया, नीला मैम को इन्वॉल्व किया, तो हम क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए, और मेरा बिजनेस क्या बन गया, पार्टनरशिप फर्म बन गया। नीला मैम और मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स को ऐड ऑन करने की लिमिट है। इस लिमिट को हम ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, हमको अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो जब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस या स्टार्टअप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर एप्लीकेशन फाइल करके अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर एज अ कंपनी फॉर्म। ओके, तो पार्टनरशिप और कंपनी में क्या बेसिक डिफरेंस है। पार्टनरशिप में मेन क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स पे लिमिट लगी हुई थी। वो चीज़ ऑफ कोर्स कंपनी में नहीं होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पार्टनरशिप तो हम समझ चुके हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, एक डीड होना चाहिए। कंपनी में क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को बनाते हैं। मीन्स मैं और नीलम मैम क्या है, नेचुरली बॉर्न पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाएगी, जिसकी क्या होगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कंपनी मेरी है या नीलम मैम बोलेंगी वो कंपनी मेरी है। कंपनी खुद बोलेगी कि मैं क्या हूँ, एक लीगल एंटिटी हूँ जो सारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। तो अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज
इन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस। मीन्स कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जिसको बनाया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन्स बनाते हैं, किसके लिए? टू इंगेज इन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस। हम अपने कमर्शियल ट्रांजेक्शन फुलफिल कर सकें, लीगल टर्म्स में हम अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें और हमें कम इन्वॉल्व होना पड़े, तो हम क्या करते हैं? कंपनी फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप कैसे होता है? दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया, डीड साइन हो गई, बन गया पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी बनाने के लिए हमको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब अगर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ऑलरेडी मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाऊँगी, वहाँ पर जाकर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करूँगी? एप्लीकेशन फाइल करूँगी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करूँगी, तब कहीं जाकर मेरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर होगा वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल राइट। पार्टनरशिप में दिक्कत क्या थी? जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, अगर लॉस हुआ तो जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड। मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑफ बियरिंग लॉस और लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी में क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर हम आपको ऑब्लिगेट नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी हो। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स मिलकर करते थे, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स आर मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, हर कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देयर इज 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ऊपर टॉप लेवल पर वो लोग आते हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है, लाइक सीईओ हुए, डायरेक्टर हुए, फाउंडर पर्सन हुआ। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं। और सबसे नीचे होता है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होता, जो मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है। राइट। पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व ऑन द डेथ। देखो, मैं और नीलम मैम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उनमें से कोई एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स सोचने समझने की क्षमता उसकी ख़त्म हो गई, या हम लोग बैंक करप्ट हो गए, या ऐसी कुछ इंसिडेंट हो गई कि हम दोनों नहीं हैं, तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को चलाने वाले लोग नहीं हैं, तो पार्टनरशिप ख़त्म। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस को क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया। ही इज़ नो मोर। अभी कौन है? उनके बच्चे हैं, अनिल अंबानी हैं, मुकेश अंबानी हैं। तो कंपनी को फॉर्म करने वाला बंदा चला गया, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरती। कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन के साथ बॉर्न होती है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कि कंपनी को बाइंड अप करो, तब तक कंपनी कभी उसकी डेथ नहीं होती है। तो कंपनी को चलाने वाले लोग बदल जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या होती है? हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेकर फ्यूचर में चलती रहती है। लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ ही आती है। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्टनरशिप फर्म में लागू होते हैं। कंपनी एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सारी कंपनी को फॉलो करनी होती है। ऑल राइट। आई होप आपको पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। ग्लॉसरी की अगर हम बात करें तो हमने जो भी पार्टनरशिप एक्ट अभी पढ़ा, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप को हम कैसे बना सकते हैं, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनके मीनिंग हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। लाइक को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? द स्टेट और राइट ऑफ ओविंग समथिंग ज्वाइंटली विद अनदर और अदर। किसी के साथ ज्वाइंटली अगर हम किसी चीज़ की ओनरशिप लेते हैं या कुछ राइट्स हमको मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? को ओनरशिप बोलते हैं। HUF हमने समझा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीन्स 4 पीढ़ी से जो बिजनेस चला आ रहा है उसी को हमें क्या करना है? आगे चलाना है, ठीक है। तो जो भी सक्सेसर जनरेशन होती है वो प्रीसीडिंग जनरेशन से क्या कर लेती है? बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। कंपनी अभी अभी हमने समझा, कंपनी क्या होती है? कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, और वो क्या करती है? कंपनी लॉ के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ होती है सबको फॉलो करती है। और कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है
जिसको कौन फॉर्म करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, आज के वीडियो में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बेसिक्स के बारे में समझा कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट को हम कैसे लेकर अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, कितने लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसकी क्या लाइबिलिटी होती है, सारी चीज़ें समझें। नेक्स्ट यूनिट में हम पार्टनरशिप एक्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी बातें हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ अ यूनिट 2। आई होप यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन वे। फॉर एनी क्वायरी एंड डाउट आप pragati.kachi.bau.edu.in में मुझे मेल कर सकते हैं। हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड। थैंक यू। स्वाध्यायः परमं तप